हम पिछले क्लास में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जाइगोट एक सेल का होता है। एक सेल वाला जाइगोट कैसे मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो में कन्वर्ट करेगा वो आपको हम बता रहे थे। और मैं यहां तक पहुंचा कि कैसे ग्लोब्यूलर स्टेज तक किस दौर से गुजरता हुआ एम्ब्रायो ग्लोब्यूलर स्टेज तक आया और फिर आज मुझे ग्लोब्यूलर स्टेज से आगे वाला पढ़ाना है कि कैसे ये बनेगा हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके बाद हार्ट शेप से कैसे आगे बढ़ेगा, तो कैसे बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रायो। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि आप लोग को पता था, इतनी बात तो पता थी कि जाइगोट में जो पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था माइटोसिस, उससे एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, चलाजा के साइट में एक छोटा सेल बना था जिसका नाम एम्ब्रायनल सेल और टर्मिनल सेल था। माइक्रोपाइलर सेल में जो सेल बना था वो सेल का साइज बड़ा था, उसका नाम सस्पेंसर या बेसल सेल था। सस्पेंसर या बेसल सेल में फ्यू टाइम्स कुछ बार माइटोसिस हुआ और ये सेल 6 से 10 सेल वाला स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम हुआ सस्पेंसर। हमने सुविधा के लिए 6 से 10 में से हम 8 वाला स्ट्रक्चर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे वाला सस्पेंसर का जो सबसे नीचे वाला सेल था, यानी सबसे माइक्रोपाइलर साइड वाला जो सेल था, वो सेल बड़ा हो जाता है और उस सेल का नाम पड़ता है सस्पेंसर। सॉरी, उस सेल का नाम पड़ता है ऑस्ट्रिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रियम या ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का मतलब होता है कहीं से चिपक जाना, ये कहीं भी चिपक सकता है। तो सस्पेंसर का जो सबसे नीचे वाला सेल था, यानी जो सबसे माइक्रोपाइलर सेल साइड में सेल था, वो सेल बड़ा हो जाता है, उसका नाम ऑस्ट्रियम। और सस्पेंसर का जो सबसे ऊपर वाला सेल था उसका नाम हाइपोफाइसिस। नाउ अब इसका काम समाप्त हुआ। फिर मैंने बोला था कि अब ऊपर वाला सेल बच गया जो चलाजा साइड में था। तो चलाजा साइड में था उसका नाम क्या पड़ा था, उसका नाम था एम्ब्रायनल सेल। और एम्ब्रायनल सेल में आपने देखा लगातार 2 बार वर्टिकल माइटोसिस हुआ और ये 4 सेल वाले एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया और उसको हम लोगों ने नाम रखा क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड मींस 4 सेल वाले स्ट्रक्चर में बदल गया। फिर ये 4 सेल वाले स्ट्रक्चर एक बार ट्रांसवर्स माइटोसिस किया और ये चारों सेल अब 8 सेल वाले एम्ब्रायो में कन्वर्ट कर गया। और जब 8 सेल वाले में बन गया तो ऐसे एम्ब्रायो को हम लोग ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो कहते हैं। ऑक्टा मींस 8 होता है। जब ये 8 सेल बना था तो आपको हम दिखाए थे ये 8 सेल कैसा था। देखिए यही था 8 सेल, 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे और बाकी ये सब तो आप समझ ही रहे क्या है, सस्पेंशन। और ये 8 सेल में ऊपर का ये 4 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल और ये 4 सेल, और नीचे का 4 सेल। ये 4 सेल, ऊपर वाले 4 सेल को हम लोग कहते हैं इपीबेसल सेल्स। और नीचे वाले को, ये नीचे वाले 4 सेल जो एक लेयर बनाया, इस लेयर का नाम पड़ा हाइपोबेसल। यानी 8 सेल मिल करके 8 सेल ने 8 सेल 2 टायर में टूट गया, 2 टायर या 2 लेयर, ऊपर का 4 नीचे का 4। ऊपर का 4 इपीबेसल कहलाता है, नीचे का 4 हाइपोबेसल कहलाता है। अब चलिए इस 8 सेल में माइटोसिस बार बार हुआ और बहुत अधिक सेल वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये काउंट फिक्स नहीं है कि 8 से 64 हुआ कि 8 से 32 हुआ कि 16 हुआ, ये फिक्स नहीं है। बट कुछ माइटोसिस करने के बाद ये 8 सेल वाला स्ट्रक्चर नाउ अब ग्लोब्यूलर
शेप में आ गया, ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रायो में आ गया और ऐसा बन गया। देखिए कितने सेल्स हैं, यहाँ पर 8 सेल्स था टोटल, अब ये बहुत सारा सेल्स हो गया, काउंट करने में भी नहीं बन रहा है। और ये सारा सेल्स 3 लेयर में सज गया, ये सारा सेल 3 लेयर में सज गया। बाहरी वाले लेयर का नाम पड़ा प्रोटोडर्म या डर्मेटोजेन, बीच वाले लेयर का नाम पड़ गया ग्राउंड टिश्यू या पेरिब्लेम, जो सबसे अंदर का लेयर का नाम था प्रोकैम्बियम या पिलिरोम। ये 3 लेयर में टूट गया। जनाब आपको मैं चीज बताए थे कि प्लांट के बॉडी को, प्लांट का बॉडी यानी प्लांट के बॉडी के कौन कौन पार्ट होते हैं, स्टेम होते हैं, ब्रांच होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट्स या स्टेम। अगर उसका हम कट सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, मान लो ये स्टेम है, पतला सा स्टेम है, पौधा अभी छोटा सा था, उसका स्टेम है, या इस स्टेम का रूट निकाल लिया और रूट को हमने स्लाइस काटा, स्लाइस जैसे खीरा का स्लाइस काटते हैं, जब हमने रूट का स्लाइस काटा, एक स्लाइस को ले लिए और जब इसको गौर से माइक्रोस्कोप में देखे तो आपने कल क्या क्या देखा? आप देखे थे कि सर चारों तरफ जो सेल था उसका नाम क्या था? एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेल्स थे उसका नाम था कॉर्टेक्स। उसके बाद जो सेल्स था उसका नाम था इंडोडर्मिस। उसके बाद जो सेल्स आए उसका नाम पड़ा पेरिसाइकिल। उसके बाद जो सेल्स आए वेस्कुलर बंडल्स, और बीच में पित्त और पित्त रे, ये सारे थे। तो मित्रों ये सबसे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये 11th में प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में ये हम लोग सब पढ़ाते हैं, और आप कोरोना के कारण थोड़ा बहुत नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैं आपको ये रिपीट भी किया कि दिस इज द एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद कॉर्टेक्स, ये सभी कॉर्टेक्स हैं, पूरे कॉर्टेक्स। उसके बाद इंडोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के बाद क्या है? पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल बनाते जाओ। उसके बाद मैंने बताया वेस्कुलर बंडल और बीच में पित्त सेल बताए थे। ये सब कल वाला बात हम रिपीट कर रहे हैं मित्रों। वही चीज तो है, क्योंकि ये एम्ब्रायो है, भविष्य यानी सीड में एम्ब्रायो। जैसे हम लोग भी कभी माँ के गर्भ में एम्ब्रायो थे, तो बाद में एम्ब्रायो से फीटस बने और फिर हम लोग का जन्म हुआ, बउआ बने और जन्म हुआ। उसी तरह से ये प्लांट का होने वाला बउआ है, प्लांट का बच्चा है एम्ब्रायो, क्योंकि यही एम्ब्रायो, यही सीड जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं, इसी एम्ब्रायो से सीडलिंग बनता है, छोटे प्लांट बनते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। मित्रों तभी तो मैंने बोला अभी से ही तैयारियां चल रही है कि एम्ब्रायो का कौन पार्ट, एम्ब्रायो का कौन पार्ट एपिडर्मिस बनाएगा, तो आंसर है डर्मेटोजेन। एम्ब्रायो का कौन पार्ट कॉर्टेक्स बनाएगा, इंडोडर्मिस बनाएगा, आंसर है ग्राउंड टिश्यू। एम्ब्रायो का कौन पार्ट वेस्कुलर बंडल बनाएगा, पित्त बनाएगा, आंसर है प्रोकैम्बियम, इत्यादि इत्यादि। तो ये अभी से लेखा जोखा चल रहा है, एम्ब्रायो में सारे सेल्स बन रहे हैं, सज रहे हैं। मेरे मित्रों ये सब बात भी हो गया था। अब हम लोग चलते हैं कि इस अप टू दिस स्ट्रक्चर यानी क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट और ग्लोब्यूलर स्टिक, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रायो। अब क्या है, और ये देखिए कितने गोल गोल स्ट्रक्चर है, कितने स्फेरिकल है। इसको ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। रेडियल सिमेट्री आप लोग को पता है, आप लोग को जब फ्लावर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कुछ फ्लावर एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ फ्लावर सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको हम दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से नहीं बांट सकते, याद आ रहा होगा। और सिमेट्रिकल किसे कहते हैं? मिनिमम एक प्लेन से भी अगर उस स्ट्रक्चर को, उस फूल को या उस एनिमल को दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, तो ऐसे एनिमल को, ऐसे फूल को, ऐसे चीज को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल मतलब होता है उसको दो इक्वल हाफ में आप बहुत सारा प्लेन से ऐसे काटो तो भी दो इक्वल हाफ, ऐसे काटोगे तो भी दो इक्वल हाफ, ऐसे काटो तो भी, मतलब बहुत तरह के प्लेन से भी काटने से भी वो दो इक्वल हाफ में पड़ जाता है, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री।
बायलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? जो जो आदमी सुने होंगे उसको अच्छा लग रहा होगा, जो आदमी नहीं सुने होंगे उसको थोड़ा लगा यार क्या बता रहे हैं। बायलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? जिस फूल को, जिस स्ट्रक्चर को, जिस एनिमल को सिर्फ एक ही प्लेन से दो भाग में बांट सकते हैं उसे बायलैटरल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इंसान, ह्यूमन किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल सिमेट्री। ऐसे ऐसे काटोगे तभी दो इक्वल हाफ में बनेगा। मेरे मित्रों, हम उतना चर्चा अभी नहीं करना चाहते मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि ग्लोब्यूलर स्टेज जो स्फेरिकल होता है, फुटबॉल की तरह गोल गोल होता है, यहाँ पर कैसा सिमेट्री पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री। मित्रों, अप टू दिस इम्ब्रायो कहलाता है प्रो इम्ब्रायो, और ये सब बात हम अब आज का क्या होगा कि इस इम्ब्रायो में ऐसा देखा गया, इस स्टेज में ऐसा देखा गया, मान लो इसको हम ठीक से बनाते हैं, ये मान लो ऐसा है, और उसके बाद नीचे से ऐसा है। अब होता क्या है, इसका साइड वाला एरिया में इस इम्ब्रायो, ये जो इम्ब्रायो है, वोल्टेज नहीं मिलता, ये जो इम्ब्रायो है, ये जो ग्लोब्यूलर शेप इम्ब्रायो है, इसका साइड एरिया जो है, जो साइड वाला सेल्स है, उसके पास माइटोटिक एक्टिविटी काफी है। माइटोटिक एक्टिविटी काफी है किसके पास? साइड वाले सेल्स का। तेजी से माइटोसिस करता है, तेजी से माइटोसिस करता है और रैपिडली बढ़ता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बीच वाले एरिया का, ये बीच वाले जितने सेल्स है, खास करके ऊपर वाला, तो बीच वाला में क्या है? बीच वाला जो पार्ट है उसमें माइटोटिक एक्टिविटी यानी सेल डिवीजन करने की जो क्षमता है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे डिवाइड करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। लेकिन साइड वाला एरिया काफी तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि साइड वाले में सेल में माइटोटिक एक्टिविटी ज्यादा है, माइटोटिक एक्टिविटी ज्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ, ये तेजी से ग्रो कर रहा है, देखिए ग्रो करते जा रहा है। लेकिन बेचारा बीच वाला एरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे कर पा रहा। जनाब, ये जो तेजी से ग्रो कर रहा है, यही क्या बनाने वाला है? जस्ट कुछ देर के बाद ये क्या बना देगा? यही भविष्य का क्या बनेगा? ये पोर्शन, और ये पोर्शन क्या बनेगा? कोटिल्डन। ये क्या बनेगा? कोटिल्डन बनाएगा। चूंकि हम पढ़ा भी रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन द डाइकोटिल्डनस प्लांट या डाइकोटिल्डनस सीड। बेटा वही पढ़ा रहे हैं हम लोग। देखिए कैसे दो कोटिल्डन तैयार हो रहा है। अब देखिए इसके आगे का पाथवे कैसा होगा, आगे क्या होगा वो देखिए। अब देखिए क्या हो बेटा, वो जो हार्ट शिफ्ट का था, वो जो हार्ट शिफ्ट का था, और नीचे में ये सब बात जानते रहना, ये सब तो है। ये जो हार्डशिप था, अब इसमें क्या हुआ, ये काफी तेजी से ग्रोथ करते जा रहा, करते जा रहा। अब देखिए कैसा बना देगा, माय गॉड, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि ये फिर कर्व हो गया। ये सीधे नहीं भागा, ये सीधे नहीं भागा, सीधे भाग ही रहा था कि ये ऐसे टेढ़ा हो गया।
और इसको ऐसा कहा जाता है, देखिए कि ये क्या बन गया, एक मैच्योर कॉटिल्डन बन गया। ये भी क्या किया, ये भी डिवाइड कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करते करते पूरा ऊपर नहीं गया, बल्कि ये आते आते क्या कर गया, ये भी इधर झुक गया और ये क्या बन गया, और ये क्या बन गया, ये भी एक कॉटिल्डन्स बन गया। देखो ये भी क्या बन गया, एक कॉटिल्डन्स बन गया। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी बेटा, एसी काम नहीं कर रहा है, वोल्टेज सपोर्ट नहीं ले रहा है। देखो मैं परेशान हूँ, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। आई एम फीलिंग अनइजीनेस। ये जो है ये भी क्या बन गया, देखिए ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया कॉटिल्डन। ये तेजी से ग्रो किया और ऐसे है, ये भी ग्रो किया, ये ऐसे आ गया। वाह, इस तरह से इन दिस वे टू कॉटिल्डन्स आर फॉर्म्ड, दो कॉटिल्डन बन गए। लेकिन ये बीच वाला जो एरिया था, ये बीच वाला एरिया क्या हुआ, ये भी थोड़ा ग्रो किया, लेकिन इतना पे जाके रुक गया, इतना से अधिक ग्रो नहीं किया। देखिए ये भी थोड़ा ग्रो किया, बीच वाले एरिया भी, बीच वाले एरिया का सेल भी माइटोटिक डिवीजन किया, लेकिन ज्यादा नहीं किया, काफी स्लो था, वो इतना जाके अटक गया। और इस तरह से एक फुल्ली मैच्योर एम्ब्रायो का निर्माण हो जाता है, एक फुल्ली मैच्योर एम्ब्रायो बन जाते हैं डाइकॉट का, यानी टू कॉटिल्डन्स। और बीच वाले एरिया का नाम हमने क्या रखा, हमने बीच वाले एरिया का क्या नाम रखा, एम्ब्रायोनल एक्सिस। हमने क्या नाम रखा, एम्ब्रायोनल एक्सिस। अब देखिए मैं इसको बताता हूं और आप यहां देखिए, देखिए इस वाले एरिया ऐसे से करते करते यहां पहुंच गए, ये वाला एरिया ऐसे करते करते यहां पहुंच गए, लेकिन ये बीच वाला एरिया बहुत कम ही डिवाइड किया। और मेरे मित्रों हमने इसको रंग दिया, हमने इसको पूरा पूरा इस कलर से रंग दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे रंग दिया इस एरिया, ताकि आप समझो कि ये क्या है, दिस एरिया इज एम्ब्रायोनल एक्सिस। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एम्ब्रायोनल एक्सिस के कितने पार्ट होते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस के कितने पार्ट होते हैं। तो अब जरा गौर देखिए, आप लोग को कितनी दफा हम बता चुके हैं कि चना का सीड आप लोग सब देखे हैं, चना का सीड सब देखे हैं बेटा। ये चना का सीड है, पानी में फुला दो, जब पानी में फूल जाएगा, इम्बाइलेशन उसको बोलते हैं। जब चना फूल जाता है और इस चने के छिलके को जब हम लोग हटाते हैं, चने के छिलके को जब हम हटाते हैं तो हमें क्या नसीब होता है, हमारे हाथ में क्या मिलता है, हमारे हाथ में मिलता है पीला पीला पार्ट। ऐसा वाला चना के अंदर से हमको कुछ मिलता है ना। और जब इसको गौर से देखिएगा, इसमें दो रहता, दो, इसको धीरे से ऐसे हटाइए। सबको याद है, चाहे अरहर हो, चना हो, मूंग हो, मसूर हो, दो दो होता है। तो खास करके चना बड़ा आसान है, चना रोज ला के रोज खाते हैं लोग। आपको इसको ऐसे प्यार से हटाइए, किताब की तरफ खोलिए, ये जो आपको मिला पीला वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। इसे आप क्या कीजिए, प्यार से खोलिए। जब आपने प्यार से खोला, अगर तेजी से खोलिएगा तो टूट सकता है, जब प्यार से खोले तो माय गॉड, ये बीच में कुछ था, एक डंडा की तरह। मान चलो ये एक डंडा है और इधर एक कॉटिल्डन और इधर एक कॉटिल्डन, ऐसे हमने खोला। बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस। इस पूरे लाल लाल वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इस डंडा को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस। और ये जो निकला हुआ बैंगनी कलर का, और ये इसको बोलते हैं कॉटिल्डन्स, टू कॉटिल्डन्स। और ये दोनों कॉटिल्डन कहां सटा हुआ है, इस डंडा से सटा हुआ है, इस एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक पॉइंट पर सटा हुआ है। मान लो दिस इज द एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड दिस इज द कॉटिल्डन, ये यहां सटा हुआ है, एंड दिस इज द कॉटिल्डन सटा हुआ है ऐसे। इसका मतलब, और इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस का वह पॉइंट जहां पर दोनों कॉटिल्डन सटा हो,
उसे कॉटिल्डनरी नोड कहते हैं, कॉटिल्डनरी नोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉटिल्डनरी नोड। मैं लिखा हूं कॉटिल्डनरी नोड, यानी इसी जगह से ये भी सटा हुआ है, सटा हुआ है, और यहीं से ये भी सटा हो गया। अब चलिए, ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, और इसको नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रेडिकल। इसको बोलते हैं प्लूम्यूल और इसको बोलते हैं रेडिकल। आर से रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट। ये भविष्य का ये रूट है, फ्यूचर रूट, यहीं से रूट निकलते हैं ऐसे से। अगर ये मिट्टी में होता आप यहीं से रूट निकलता। और ये क्या है? प्लूम्यूल क्या है? प्लूम्यूल ये भविष्य का शूट है, ऐसे ऐसे करके प्लांट निकलते ऊपर की तरफ। इसीलिए प्लूम्यूल के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्यूचर शूट, फ्यूचर शूट, यानी भविष्य में ये क्या बनाएगा? शूट। रेडिकल में क्या बनाएगा? फ्यूचर में रूट बनाएगा। आर से रेडिकल, आर से रूट, ये ट्रिक है रखने का। ऐसा ना हो कि आप कभी भूल जाएं कि रेडिकल से रूट निकल रहा था कि प्लूम्यूल से, तो आर से रेडिकल, आर से रूट। चलिए बेटा, तो इस तरह से आपने देखा। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि इस पूरे का नाम है इम्ब्रानल एक्सिस। ऊपर वाले पार्ट को आपने बोला प्लूम्यूल, नीचे वाले पार्ट को आपने बोला रेडिकल, बीच वाले पार्ट को आपने बोला कॉटिल्डनरी नोड। लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल और कॉटिल्डनरी नोड के बीच इसका नाम हमने रखा वन, और कॉटिल्डनरी नोड और रेडिकल के बीच वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? जिसका नाम है टू, जिसका नाम हमने लिखा टू, इसका नाम हमने लिखा वन। वन का नाम क्या है? वन का नाम है इपिकोटाइल और टू का नाम है हाइपोकोटाइल। इसका नाम है इपिकोटाइल, इसका नाम है हाइपोकोटाइल। कोई आपसे पूछेगा, पूरी बायोलॉजी लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन वही बात जैसे लोग बोलता है कि मोनेशियस और डायोसियस प्लांट में या एनिमल में क्या अंतर है, एग्जांपल बताइए, डेफिनेशन बताइए, तो कहते हैं फिश। या फिर बोलते हैं कि मोनेशियस का दूसरा नाम क्या है, कहते हैं फिश। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, कोई कॉल आ गया था। क्या बता रहे थे? तो कोई, हाँ, तो 12वीं पास कर जाते हैं और बहुत कुछ का पता नहीं चलता है, एकदम कंफ्यूजन रह ही जाता है। मित्रों, मैं कहता हूं कि अगर डी कुमार से पढ़ लो और बायोलॉजी में कहीं कंफ्यूजन रह जाता है तो बेकार हो गया बायोलॉजी, डी कुमार से पढ़ना बेकार हो गया पढ़ना। मैं अभी ऑनलाइन बोल रहा हूं, पूरी दुनिया देख रही होगी मुझे, तब मैं बोल रहा हूं मुझसे पढ़ो, और बायोलॉजी में कंफ्यूजन रह जाए तो बायोलॉजी मत पढ़ो मुझसे, ये मैं कहता हूं। मित्रों, छोटे छोटे कंफ्यूजन को दूर करो बायोलॉजी। आप रिपीटेडली आप हमसे पूछते रहे, ऑनलाइन भी कहीं से जहां मिले तहां व्हाट्सएप पर पूछते रहे, जहां से कोई दिक्कत। मित्रों, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल क्या है? ये भी एक कंफ्यूजिंग चीज है। हाइपोकोटाइल क्या है? ये भी कंफ्यूजिंग चीज है। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे से, बहुत बच्चे लेके गड़बड़ कर देते हैं। इपिकोटाइल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो एक्सिस, इट इज द पार्ट ऑफ दिस डंटा, है ना? मैंने इस डंटा को क्या बोला? एम्ब्रायो एक्सिस। तो epicotyl is the part of embryonal axis which is present between plumule and cotyledonary node। plumule और cotyledonary node के बीच वाले पोर्शन को epicotyl। अगला हाइपोकोटाइल, हाइपो मींस नीचे, ये होपो नहीं, हाइपो है, सॉरी ये हाइपो है, स्पेलिंग गलती लिखा हुआ, HYPO, हाइपो। हाइपोकोटाइल क्या? हाइपो मींस नीचे, हाइपो मींस नीचे, यानी कोटिल्डनरी नोड और रेडिकल के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। ये याद रखिए, क्योंकि
कल या परसों के क्लास में, हो सकता है कल के ही क्लास में मैं पढ़ाऊंगा जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो कि मैं पिछले साल नहीं पढ़ाया था लेकिन बोल के छोड़ दिए थे, शायद लिखाए नहीं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड अंकुरित होते हैं, ये जो होता है जर्मिनेशन कितने तरह के होते हैं, हाइपोजियल एंड इपीजियल, दो तरह का जर्मिनेशन होता है। और वो दो तरह का जर्मिनेशन आप नहीं समझिएगा, अगर आपको इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का कंसेप्ट नहीं है, then you will not understand the two types of germination, episial and hypogeal germination. So you must remember, you must keep your mind what is the epicotyle and what is the hypocotyle. मैं समझता हूं कि क्लियर हो चुका है, मैं समझता हूं कि क्लियर हो चुका है, that's all. तो मित्रों, आपने देखा कि अब डाइकॉट का एम्ब्रायो तैयार है, आप पूरा तरीके से अच्छे तरीके से आप पढ़ा दिए। सबसे पहले क्वाड्रेंट स्टेज, देन द ऑक्टेंट स्टेज, ये कैसे बना था, 2 वर्टिकल एंड 1 ट्रांसवर्स माइटोसिस के बाद एम्ब्रायनल सेल और टर्मिनल सेल जो छोटा सेल था वो कन्वर्ट कर गया 8 सेल वाले स्ट्रक्चर में, जिसका नाम ऑक्टेंट स्टेज। आफ्टर सम माइटोसिस, ऑक्टेंट स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एंड एट दिस स्टेज, ये नहीं, at this stage the shape of globular embryo is spherical, और यहाँ पर सेल्स 3 भाग में अरेंज हो जाते हैं, डर्मेटोजेन, देन द ग्राउंड टिश्यू, देन द और जो सबसे अंतिम लास्ट अंतिम जो था अंदर में था वो कैम्बियम। उसके बाद मैंने बोला कि इस ग्लोब्यूलर शेप जो एम्ब्रायो बना, उसके साइड वाले एरिया में जितने सेल्स थे उसमें माइटोटिक एक्टिविटी काफी थी, काफी माइटोटिक एक्टिविटी, वह तेजी से ग्रो किया इन कंपैरिजन टू द मिडिल एरिया, जिस एरिया का नाम बाद में आपने क्या रखा, एम्ब्रायनल एक्सिस। उस एरिया में जो सेल्स थे उसकी माइटोटिक एक्टिविटी स्लो थी, धीरे धीरे हो रहा था, उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना ये अगल बगल का तेजी से बना और 2 कोटिल्डन का निर्माण हुआ, और बीच वाले एरिया का नाम पड़ा एम्ब्रायनल एक्सिस। मित्रों, इसका एक छोटा सा अगर फिगर कहा जाए बनाने के लिए तो वो कैसे बनेगा, वो देखिए आपके सामने बना हुआ फिगर है, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इसका फोटो आता बनाने के लिए है। देखिए ये क्या है, अभी आपको बताए थे कि आपके बुक में भी फोटो बना हुआ है। आपको कोई कह दे, आपको कोई कह दे कि एक डाइकोटिल्डनस एम्ब्रायो का डायग्राम बना दे, बस यही डायग्राम बना दे। ये क्या देख रहे हो पूरा पूरा, इसको बोलते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस। ये अब वो सब नहीं बना रहे, अब सस्पेंसर वगैरह का हम सीन नहीं बना रहे, सस्पेंसर है वो सब चीज छोड़ दो अब, और आप एक ऐसा फोटो बनाते हैं। देखिए ये बगल से क्या बना, एक कोटिल्डन, ये बगल से क्या बना, दूसरा कोटिल्डन, 2 कोटिल्डन हुआ, 2 कोटिल्डन। ये बीच वाला एरिया देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा था, इसका नाम प्लूम्यूल, नीचे वाले का नाम, यहाँ का वाले नाम रेडिकिल। रेडिकिल एक कैप से ढका होता है, रूट कैप से कहते हैं, रूट कैप, क्योंकि मुझे और आपको सबको पता है कि रेडिकिल से रूट निकलेगा, और वो जब रूट निकलेगा तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ये एंट्री मारेगा, पेनिट्रेट करेगा, और वो काफी नाजुक होता है, वो टूट ना जाए, मिट्टी के पार्टिकल्स में वो कहीं टूट ना जाए, रूट का जो रूट निकलते हैं उसकी रक्षा के लिए ईश्वर ने क्या दे दिया, रूट कैप। रूट कैप, कैप रक्षा के लिए होता है, जैसे आप कैप पहनते हो तो कैप आपको धूप गर्मी बरसात से रक्षा करता है, वैसे ही रक्षा करता है। रूट कैप का दूसरा नाम कैलिप्ट्रा है, रूट कैप का दूसरा नाम कैलिप्ट्रा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आते हैं। मित्रों, ये बीच वाला एरिया जो है इसमें ये हो गया इपिकोटाइल, और ये क्या हो गया, हाइपोकोटाइल। ये क्या हो गया, इपिकोटाइल, यहाँ हो गया हाइपोकोटाइल। थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्लैरिटी कम है, इसी को अगर हम यहाँ फैला दें तो थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। इसको पकड़ के इधर ले जाओ, इसको इधर फैला दो, और लगेगा कि यहाँ पर चर किया। अगर इसको मैं ऐसे, अगर मैं एक मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश करूं
ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, और इसको मैं ऐसे फैला दूं, वही ये है, ये लाल वाला, और इसको इधर फैला दें तो ये क्या है, क्वाटिलिनरी नोड, ये क्या है, इपिकोटाइल, ये क्या है, हाइपोकोटाइल। तो जस्ट आपको इमेजिन करना है, फिगर टू दी पॉइंट को जैसे बनाते हैं उस दोनों में तो अंतर हो ही जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ये हुआ आपका डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो का एक डायग्राम हुआ। क्या डायग्राम आप सीख लिए, क्या आप बना सकते हैं, आप भी मेरे साथ बनाया कीजिए। जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए कि पीडीएफ फाइल में होगा ही तो बनाने की क्या आवश्यकता है, एनसीईआरटी में फिगर है ही तो बनाने की क्या आवश्यकता है, आपका हाथ चलते रहना चाहिए, प्रैक्टिस होता है। अब चलिए यहाँ पर एक मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊं, आपको मैं लिए चलता हूं कहां पर, डाइकोट में ले चलता हूं आपको एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि ये जब 8 सेल का था, जब ऑक्टेंट था, तो ऊपर वाले एरिया का नाम पड़ा ईपी बेसल और नीचे वाले हाइपोबेसल। तो मैं आपको बता दूं कि ईपी बेसल क्या क्या बनाता है। इनफैक्ट ये लास्ट लाइन है कि ईपी बेसल ने क्या क्या बनाया। तो ये बनाया 2 कॉटिल्डन, ये बनाया 2 कॉटिल्डन, और ये क्या बनाया, प्लूम्यूल। ये क्या बनाया, प्लूम्यूल। 2 कॉटिल्डन बनाया, प्लूम्यूल बनाया, और इनफैक्ट ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, जिसका नाम हाइपोबेसल से, हाइपोबेसल से क्या बनाते हैं, तो हाइपोबेसल से बारे में ऐसा कहा जाता है कि हाइपोकोटाइल एंड टिप ऑफ द हेड। ये क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। यानी अगर ठीक से लिखा जाए तो ईपी बेसल सेल ने क्या क्या बनाया, 2 कॉटिल्डन, प्लूम्यूल, और एक चीज और लिख सकते हो ईपी, जो यहां नहीं लिखा है, 2 कॉटिल्डन, प्लूम्यूल और इपिकोटाइल। और ये क्या बनाते हैं, हाइपोबेसल से क्या बनाते हैं, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। कौन बनाया,